हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विशाखा क्लासेस। मैं विशाखा मिस और आज आपके लिए लेके आई हूँ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के एंट्रीज किस तरीके से होती हैं, कैसे होती हैं, वो सभी हमने वहाँ पे सीखा था। लेकिन आज हम इसमें और डिटेल में जानने वाले हैं। कैलकुलेशन ऑफ द न्यू पार्टनर का हम कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरा वो वाला चैनल नहीं देखा है तो फटाफट वो वाला चैनल देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें दिखाया है कि सम किस तरीके से करना है। और इसके पहले मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर के भी 2 वीडियो अपलोड्स कर चुकी हूँ, और बाकी जो लेसन है आपके सीए के लिए या फिर वो 12th स्टैंडर्ड्स के लिए हो तो उनके लिए भी मैंने अपलोड्स कर दी हैं। तो आप ज़रूर वो वीडियो मेरा देख लीजिए। अगर आपको मिल नहीं रहा हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, विशाखा सीए एकेडमी पे जाइए, उसके बाद आपको सभी वीडियोस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, जिससे आपको मिलेंगे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ इसमें आपको गुडविल की एंट्री किस तरीके से करनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वो भी हम इसमें ही वीडियो में जानेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में यहाँ पे मैंने ए बी सी पार्टनर लिया है। अब यहाँ पे जो ए बी सी पार्टनर होता है उस क्या हो रहा है, वो रिटायर हो रहा है। यहाँ पे मैंने जो आर लिखा है ये आप नोट्स लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ोगे तो ये जो नोट्स है बहुत काम आएंगे। सिर्फ 12th के लिए ही नहीं, आगे जब भी आपको ये लेसन्स आएंगे कहाँ पे भी, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। जब आर रिटायर हो रहा है तो उसका गुड कैपिटल होता है, बराबर। फिर उसका शेयरिंग ऑफ गुडविल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, रिजर्व्स होते हैं, रिवैल्यूएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस में भी होता है। तो ये इसके 4 हिस्सों होते हैं। अब ये जब भी ए बी सी रिटायर हो रहा है तो उनका जो शेयरिंग रेशियो था, पहले ओल्ड रेशियो की बात की जाती है, तो वो 1:1:1 था। जब प्रॉफिट होता था 90,000, मतलब 90,000 का जब प्रॉफिट होता था, तो वो हमें तीनों को जब डिवाइड करना है तो कैसे करते हैं, 1 2 3 है, तीनों को प्लस कर देंगे तो 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो जब भी हमें क्या करना है, 19,000 को इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ। तो 19,000 बराबर मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 आता है, तो नीचे की तरफ हम लिख देंगे 3, बराबर। अब ए का फाइन करना, ए का रेशियो कितना है 1, तो इसको डिवाइड बाई 19 का, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, 0 0 0 0। तो ए का शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 30,000। यहाँ पे बी और सी का भी सेम अमाउंट वैल्यू है, इसलिए हम सेम अमाउंट ही यहाँ पे लिख देंगे। अगर कुछ अलग होता तो फिर हम वापस उसके हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते, तो हमें यहाँ पे वो मिल जाता। अब नॉर्मल जब आपको कुछ नहीं देते तो हम यहाँ पे एक एज्यूमुलेट कर देते हैं। जब सी चला जा रहा है, जब सी चला जा रहा है तो ए और बी का रेशियो क्या है 1:1, तो वही लेके हम लिख देंगे ए और बी का रेशियो क्या लिख देंगे 1:1। 90,000 का हम क्या कर देंगे 45,000 दोनों को डबल इक्वली बांट देते हैं। पहले कितना मिल रहा था 30,000, अब कितना मिल रहा है ए को 45,000, मतलब 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। जब भी रिटायरमेंट होता है तो जो हमारे नए पार्टनर अब बन जाते हैं, ये ओल्ड पार्टनर तीनों, जब एक चला जाता है जो बच जाते हैं पार्टनर, उन्हें प्रॉफिट क्या हो जाता है, ज़्यादा मिल जाता है। एडमिशन में हमने क्या सीखा था, जब कोई नए पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर का क्या होता है, सेक्रीफाई करना पड़ता है, उन्हें जो प्रॉफिट मिलता था वो दूसरे को देना होता था। अब इसमें हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द न्यू रेशियो। जब भी हमें न्यू रेशियो फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। न्यू रेशियो नहीं कर पाओगे तो आपके आगे के जो सम्स होते हैं तो वहाँ पे हम नहीं देख पाएंगे। अब इस न्यू रेशियो को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी है। व्हेन देयर इज़ नो इंफॉर्मेशन अबाउट गेनिंग ऑफ कंटिन्यूड पार्टनर, जो कंटिन्यूड पार्टनर जो बच जाते हैं, जो पार्टनर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि गेनिंग कितना करने वाले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। और जब इंफॉर्मेशन दी गई होती है तो हमें क्या करना चाहिए, ये भी हम देखेंगे। पहले ये वाला देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम ये देखेंगे। पहले वाला ही एग्जांपल लेके कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ए बी सी है, बराबर।
तो ABC का रेशियो क्या है 1:1:1। C रिटायर हो जाता है। C रिटायर हो जाने के बाद तो C गया तो बचा कौन A और B। तो AB का रेशियो क्या होता है 1:1। इसलिए जब इंफॉर्मेशन कुछ नहीं देती है तो हम यही वाला रेशियो यहाँ पे ले लेंगे। देखो मैं और भी यहाँ पे रेशियो के एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको समझ आएगा। मैंने यहाँ पे लिया है 3:2:1 लिया है ABC का। समझो B चला गया, मतलब ये A है, ये B का रेशियो, ये C का रेशियो, ये B चला जाता है, इसको B को सर्कल करती हूँ, ये चला जा रहा है। तो बचा कौन 3 और 1, मतलब A और C का रेशियो। तो रेशियो क्या हो गया 3:1, मतलब A:C = 3:1। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। अब आता है कि हमें यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन दी गई होती है तो हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करना है वो हम देखेंगे। देखो इंफॉर्मेशन क्या दी जाती है वो बहुत ज़रूरी है। ABC रेशियो दिया है 1:1:1। C रिटायर्ड हो जाता है। His shares was taken by A and B equally। तो C का जो रेशियो होता है, ये C का रेशियो है 1। C का रेशियो 1 मतलब 1:3 है, मतलब तीनों को जब ऐड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब भी हम रेशियो फाइंड करते हैं तो तीनों को पहले प्लस कर दो, जो भी नीचे नंबर दिए रहते हैं। कितना आता है 3। तो C का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। अब ये जो 1:3 है दोनों इक्वली ले लेते हैं, A भी ले लेता है और उसमें से B भी लेता है, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब 1 रुपये का हिसाब लगाइए, 1 रुपये को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, मेरे को यहाँ पे 1 रुपये का 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। हाफ इसको देना है, हाफ इसको देना, मतलब A और B को। अब इसमें से मुझे जो 1/3 था, तो यहाँ पे 1/3 को लेने के टाइम मेरे को 1/3 में से हाफ इसको देना है, 1/3 में से हाफ इसको देना है। तो C शेयर जब करेगा 1/3, तो 1/3 इंटू 1/2 करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6। सेम मुझे यहाँ पे B का भी करना है। ये मेरा A का शेयर हो गया, ये मेरा B का शेयर हो जाता है। तो 1/3 इंटू 1/2 = 1/6। अगर यहाँ पे और कुछ होता तो हम यहाँ पे और कुछ ले लेते, सेम दिया गया था इसलिए हमने सेम यहाँ पे ले लिया है। और दोनों का शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, तो A कितना लेगा 1/6, B कितना लेगा 1/6। यहाँ पे अगर कुछ इक्वल की जगह ऐसा दिया रहता पहले से ही कि A लेगा 2/3 और B लेगा 1/3, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते 2/3 से और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते 1/3 से। इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब A के पास ये वाला आ गया, तो ये जो A किससे ले रहा है C से, लेकिन उसके पास पहले से कुछ तो प्रॉफिटेबल है, कुछ तो रेशियो है, वो कितना है 1:3। C से ले रहा है, पैसे आ रहा है, जब पैसे आता है तो हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे उदाहरण दूँ, तुम्हारे पास पहले से ही 5 चॉकलेट थी और अगर उसमें से मैंने 1 चॉकलेट तुम्हें और दे दी, तो तुम क्या प्लस करोगे माइनस करोगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करने पे कितना हो जाएगा 5 + 1 6 हो जाता है। सेम हम यहाँ पे A के पास पहले से ही 1/3 शेयर था, अब उसके पास C का 1/6 शेयर है, हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। प्लस करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, बेस आपको सेम करना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। अब ये भी 3 के टेबल में जाता है, ये भी 3 के टेबल में जाता है। 3 के टेबल में 6 कब जाता है 3 2 ज़ा 6। तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, बेस सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है 2 2 + 1 3 और बेस सेम, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पे 6। सेम B का करना है 1/3 + 1/6, सेम आंसर आएगा 3/6। 6 6 सेम है, बचा क्या 3 और 3। जब बेस सेम नहीं होता है तो हमें बेस सेम करना होता है, ये भी ध्यान रखना। अगर यहाँ पे 4 आता तो हमें यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम करने के लिए। बेस सेम है पहले से ही, 3 और 3, 3 और 3 को जब साथ में लेती हूँ तो ये भी 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, इसलिए रेशियो क्या आ गया 1:1। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हमारा न्यू रेशियो। अब हम देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो किस तरीके से करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये हम जान लेंगे। इसमें भी मैंने यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। हमने पहले देखा था कि शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले में मैंने दिया है कि व्हेन द न्यू रेशियो इज़ नॉट गिवन, जब न्यू रेशियो कुछ नहीं दिया रहेगा तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, जब न्यू रेशियो दिया रहेगा तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। देखो
जब ए बी सी का हम रेशियो ले रही हूँ मैं यहाँ पे, तो 3:2:1 है। बी रिटायर हो जाता है, बी वाला ये रेशियो है। जब इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दी रहती हैं, दो बच गए हुए हमारे शेष, उनको आप लेके आ जाओ, उन्हीं को हम बोलते हैं न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। वापस रिपीट कर रही हूँ, जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहती है, जो पर्सन रिटायर हो जाता है उसका शेयर हटा दो, जो बच गए शेयर से उनको साथ में लेके आ जाओ, और तुम्हारा ये बन जाएगा न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो। जब इंफॉर्मेशन दी गई होती है, ए बी सी रेशियो दिया है 1:1:1, बी रिटायर हो जाता है बराबर, और ए और सी का यहाँ पे रेशियो हमने दे दिया है उन्होंने 3:2। तो फाइन कैसे करेंगे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो क्या है, ए का 3/3 + 2 5, फिर माइनस साइन आएगा यहाँ पे, और ओल्ड रेशियो ए का कितना था 1/, तीनों को प्लस करने पे क्या आएगा 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, 3 × 3 = 9, 5 × 1 = 5, और 5 × 3 = 15। 9 - 5 करने में कितना आता है, 9 में से 5 चला जाता है तो 4/15। ये मुझे मिलता है ए का गेनिंग रेशियो 4/15। ऐसे ही मुझे सी का भी फाइंड करने पे ऐसे ही कुछ अलग रेशियो मिलेगा, तो वो रेशियो हमारा मिल जाएगा हमें यहाँ पे सी का, और इस तरीके से हमें मिल जाएंगे गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। इस तरीके से आपको फाइंड करना है, ये ध्यान रखना है। अब आता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है वो कैसे करना रहता है। तो जैसे यहाँ पे ए बी सी होता है, 10 साल के बाद वो जो रिटायर होने वाला है, तो इसका जो भी सी रिटायर हो जाता है तो इसका जो शेयर्स होता है वो गुडविल के अमाउंट में चला जाता है। अब इसकी एंट्री किस तरीके से होती है वो हम देखेंगे। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर मैं यहाँ पे इस ये वाले सम की बात करूँ तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन थे, ए और सी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ए अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू रिटायर पार्टनर कैपिटल कौन था, रिटायर कौन हो रहा है, सॉरी यहाँ पे सी आएगा, ए और सी आएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैसे आएगा। तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, फिर क्या बोला, टू रिटायर कैपिटल अकाउंट, रिटायर कौन हो रहा है यहाँ पे, बी हो रहा है, तो टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिखना है, और जो गेनिंग रेशियो होगा वो हम यहाँ पे अमाउंट उसके हिसाब से यहाँ पे अपलोड कर देते हैं या डाल देंगे। इफ देयर इज एनी ऑलरेडी एग्जिट गुडविल देन इट इज मस्ट बी रिटर्न ऑफ, पहले से ही अगर गुडविल एग्जिट हो तो उसको हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं। रिटर्न ऑफ करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल करेंगे, और जब हमें इसको एंट्री करना होता है तो ओल्ड पार्टनर, ओपी का मतलब यहाँ पे हो गया ओल्ड पार्टनर माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे जब भी पहले से ही एग्जिट गुडविल हमें दी गई होती हैं और उसको हमें रिटर्न ऑफ करना है, तो हम इस तरीके से एंट्री करते हैं। आई होप आपको गेनिंग रेशियो समझ गया हो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ गया हो, किस तरीके से एंट्री होती है रिटायरमेंट से एंट्री या गेनिंग रेशियो की एंट्री किस तरीके से होती है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, गुडविल का रिटर्न ऑफ एंट्री किस तरीके से होती है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया। आप चाहिए तो आप मेरा वीडियो स्टॉप कीजिए, नोट डाउन कर दीजिए, जो भी जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है आप भी उस तरीके से लिख दीजिए। तो एग्ज़ाम में सिर्फ आपको बस देखना ही होगा किस तरीके से आपको ये सम करना है, इसके सिवा आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ नए अपडेट के साथ, कुछ नए लेसन के साथ मैं मिलने वाली हूँ। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो में अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। बाय।